हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है इसको ग्रुप ए कह सकते हैं। तो ये ग्रुप ए साथ आपकी मदद से या पूरे एक नेटवर्क की मदद से, जो पुराने आपके सीनियर्स हैं उनकी मदद से, भाई आपका 15,000 कैसे होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी के साथ एक पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें आप लोगों ने उसको बड़ा प्यार दिया। इससे पहले मैंने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरह की उनकी खूबियाँ होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम सामने जाकर रख सकते हैं। तो अभी मैं उन चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करूँगा बेसिकली कि आरसीएम किसी को कैसे समझाएं, क्या करें। अभी बात सिर्फ ये है कि आप आरसीएम में ऑलरेडी जॉइंट हैं और आप देख रहे हैं कि कई तरह के लीडर्स बहुत अच्छा क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस तरह की चीज़ें अचीव की है या ये उन्होंने अचीवमेंट लिया है। उस तरह का अचीवमेंट हम कैसे ले सकें, उसके लिए क्या ऐसी ज़रूरी तैयारियां होती हैं, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी तरफ से रिक्वायर्ड होती है, जो हमें करनी पड़ती है, उनका डिस्कशन मैं आज आपके साथ करूंगा। एक रॉयल्टी जैसी पिन, रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर इस लेवल तक भी एटलीस्ट अगर हम सोच रहे हैं कि पहले पहुंचे, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बेसिक लेवल है स्टार्टिंग का, मतलब एक ठीक ठाक लेवल भी है लेकिन बहुत ऊंचा लेवल नहीं है अभी, क्योंकि इसके अलावा बहुत कुछ है भी करने के लिए। स्काई इज ओनली द लिमिट। तो इसीलिए आपके साथ डियर फ्रेंड्स मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि कम से कम अगर हमने बिगिनर भी हैं, यहां तक का भी अगर हमने एक ड्रीम रखा है, जो कि छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, टेक्निकल तक पहुंचना है या रॉयल्टी अचीवर बनना, तो इस मुकाम को हम कैसे पा सकते हैं और इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो एक बार समझेंगे जरा कि कुछ बातें। आप देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन है तो ये बहुत जरूरी बात होती है किसी भी नेटवर्क मार्केटियर के लिए कि उसे अपने प्लान के बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए अच्छी खासी। दो चीजें जो खास तौर से समझ में आनी चाहिए वो ये कि एक पी फॉर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो, और दूसरा पी फॉर आपका जो प्लान होता है वो। अगर ये दो चीजें पी आपको समझ में आते हैं तो तीसरा पी यानी कि जो पेमेंट होती है, जो पेड आउट होता है, वो डेफिनेटली आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली अच्छा इंप्रूव होता रहेगा। तो इसीलिए दो चीजों पे मैंने बात बोली, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है क्या, मैंने आपके साथ दो बातें बोली है यहाँ पर। एक मैंने कहा कि प्रोडक्ट आपको चाहिए, मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, और दूसरा जो आपका प्लान होता है, जो मार्केटिंग प्लान होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन इन दोनों की होनी चाहिए। अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास अच्छे से है तो आपका पेड आउट जो होता है वो बेसिकली इन दोनों बातों पर ही डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इनकम बनेगी या क्या नहीं बनेगी। हमें प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ ज्वाइन हो जाने से हम बहुत बढ़िया करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। स्कूल में, कॉलेज में सिर्फ एडमिशन ले लेने से अगर हर कोई बच्चा पास हो जाता तो फिर किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। असल चीज होती है एडमिशन लेने के बाद जो अगला स्टेप है। एडमिशन लेना तो बिल्कुल अपरिहार्य है, वो तो बिल्कुल नेसेसरी है, लेकिन उसके बाद हर कोई बच्चा टॉप नहीं करेगा, हर कोई बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा कौन कितनी मेहनत कर रहा है, उसी का रिजल्ट अच्छा आएगा। डेफिनेटली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। कई बार हमें लोगों से बोलते हुए सुनते हुए हमने सुनाई देता है कि कुछ बोलते हैं, अरे हमने तो किया था, हमने तो करके छोड़ दिया वाली बात नहीं है। ये तो वैसी बात है, कोई एडमिशन ले रहा है और वो कुछ कर नहीं पाया, वो लास्ट में बोलेगा अरे हाँ एडमिशन तो हमने भी लिया था, हुआ कुछ नहीं। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटीज फेल हो गई हैं, वो स्टूडेंट फेल हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर ये सिस्टम में आने के बाद अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वो इंसान फेल हुआ रहता है, जबकि ये जो आपका सिस्टम है, सिस्टम फेल नहीं हुआ था, क्योंकि सिस्टम तब से अब तक चल रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी, हर दिन नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, क्यों हो रहे होंगे? क्योंकि अच्छा तरीके से सिस्टम रन कर रहा होगा, करने वाले जो लोग होंगे वो अच्छे तरीके से चला रहे होंगे उसको। चलिए अभी मैं बात करता हूं आपके साथ इस पर। प्रोडक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूं, समय समय पर मैं इसके बारे में बात करता रहता हूं आपसे कि किस किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को हम इंक्रीज करें, इनहांस करें, बढ़ाएं, ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन हो वो अच्छी होती रहे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रोडक्ट जो होता है आपके पास, वो कंपनी के बनाए हुए 500 1000 प्रोडक्ट्स नहीं है। सबसे पहला प्रोडक्ट यू योरसेल्फ है। आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट होते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, सामने चाहे कितना भी अच्छे प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप में खुद को आपको जानकारी नहीं, यानी खुद में आपने अगर इंप्रूवमेंट नहीं किए, खुद को आपने अगर अपडेट नहीं किया, तो ऐसी समय पे वो प्रोडक्ट का होना बेकार हो जाता है। इसीलिए प्रोडक्ट की अगर आप फुल इंफॉर्मेशन लेकर के जाते हो, सामने वाला एक बारी में बोलता है कि यार चेक तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं, जब इतना कुछ इसके बारे में इतने पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, तो वही बहुत जबरदस्ती बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो। तो इसलिए इसका जरूर ध्यान रखना। अभी दूसरी बात, मैं प्लान पर डिस्कशन कर रहा हूं। देखो, मार्केटिंग प्लान आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं। अभी मैं सिर्फ एक मोटा मोटा स्केलेटन व्यू आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि इस तरह से लगभग हमारा नेटवर्क शुरू होता है। अगर एक बारी के लिए ये आप हैं और ये आपका कुछ एक पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, इस तरीके से, और इस तरीके से पर्सन 1 और पर्सन 2 के नीचे भी एक धीरे धीरे एक नेटवर्क बन रहा है। इन्होंने भी कुछ कहीं 2 को, या ऐसे करके मैं एक रफ स्केलेटन आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये मुझे नहीं लगता कि मुझे भी आपको ज्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लान मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इनका ये ग्रुप आपका नीचे क्रिएट हो रहा है। तो अब किसी की ए बी कुछ भी खुलती रहे, वो अल्टीमेटली आपकी 2 लेग्स बनती रह रही हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग आपका एक नेटवर्क बन रहा है, ग्रुप बन रहा है।
तो ये वाला जो कंप्लीट यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम एक नाम दे सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ग्रुप ए कह सकते हैं। तो ये ग्रुप ए हो गया। और सिमिलरली पूरे का पूरे को हम एक ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप बी हो गया। तो ए और बी आपके दो ग्रुप हो गए, जिसके अंदर अलग अलग तरीके से मेंबर्स होंगे और कैसे भी करके वो कनेक्टेड हो सकते हैं आपस में। ठीक है, ऐसे ही आप भी किसी ना किसी के डाउनलाइन होंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं इन्हीं ग्रुप का एक हिस्सा होंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है यहाँ पर। अब हमें समझना क्या है यहाँ पर कि कैसे काम करना है, तो उस चीज़ को मैं आपको समझाने के लिए एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज लेकर आपको समझाता हूँ। देखिएगा, समझना ये है कि जैसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जैसे स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग की, मान लेते हो आपने बिल्कुल आज ही फ्रेश आपने ज्वाइन किया, आप बहुत बड़ा नहीं रखते टारगेट। शुरुआत में जब भी कोई नया ज्वाइन करते हैं, हम एक छोटा सा टारगेट देते हैं कि आप 20,000 का एटलीस्ट बिगिनर वाला लेवल अचीव करो। तो मान लेते हैं कि एक बारी के लिए मैं 20,000 का किसी को बोलता हूं कि इनका 20,000 का बिजनेस होना चाहिए, प्लीज इस बात को इंप्लीमेंट करना। इसे स्प्लिटिंग टेक्निक कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि 20,000 का अगर इन्हें बिजनेस करना है, तो आइडियलिटी जो कहती है वो कहती है लगभग कि 15,000 का आपका एक लेग से और 5,000 का आपका लगभग दूसरी लेग से, बाकी आपकी सेल्फ परचेसिंग जो है वो है। ठीक है, तो ग्रुप से आपको एटलीस्ट 20,000 का बिजनेस आ रहा है। ये 15,000 का हम कहते हैं कि हो सकता है आपकी अपलाइन के साथ आपकी मदद से या पूरे एक नेटवर्क की मदद से, जो पुराने आपके सीनियर्स हैं उनकी मदद से कहीं ना कहीं एक लेग थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो सकती है, जबकि जिम्मेदारी आपकी दोनों की होती है। और दूसरी लेग में धीरे धीरे आप पर्सनल तरीके से अभी काम ही करना चालू करें, एक महीना भी आपको नहीं हुआ, 0 मंथ चल रहा है आपका, तो इसीलिए 5,000 भी ठीक ठाक है बिजनेस। तो हम इसको मोटे मोटे तौर पर ऐसे तोड़ते हैं। अब सवाल ये कि 15,000 का बिजनेस कौन देगा? क्या ये पर्सन 1 देगा या पर्सन 2 देगा? कोई नहीं देगा। मैंने आपको पहले ही बताया, पर्सन 1 से हमें इंडिविजुअली कुछ नहीं लेना। पर्सन 1 के नीचे जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ग्रुप ए। ये पूरा ग्रुप ए है, ना कि सिर्फ ये इंसान ग्रुप ए है, ये नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनके नेटवर्क से 15,000 बिजनेस लाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आप 15,000 का बिजनेस कैसे लाओगे? आपने इन्हें मोटिवेट करना है कि सर आपका इस बार हमने 15,000 का बिजनेस करना है। देखिए कितनी अच्छी बात है। और आपने पूरी जान लगा देनी इनकी मेहनत करने में, इनके साथ इनकी हेल्प करने में। ये इनके नीचे जो भी यहाँ पे ग्रुप बन रहा होगा, यानी इनके नीचे जो भी जिस भी तरह का नेटवर्क बन रहा होगा, कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर, ऐसे ऐसे कर इस तरह से एक नेटवर्क बन रहा होगा, आप इन्हें क्या समझाएंगे, आप वो ध्यान देने वाली बात है। आप इन्हें ये कह सकते हो, प्लीज ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और यहीं से पूरा गेम चेंज होता है, जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा सर, समझिए, यहाँ पे मैंने कह रखा है कि इनका प्लान है कि हम इन्हें 50K यानी कि 15,000 का बिजनेस हम चाहते हैं कि ये करें। तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें बोलेंगे कि ये है आपकी ए लेग टाइप की जो सीधी लेग चल रही है। हम इन्हें कहेंगे कि आपकी इस लेग में 10,000 का बिजनेस हमें करना है। आप इंडिविजुअल लेवल पर 5,000 का बिजनेस करो, या इसे आप अपने हिसाब से तोड़ सकते हो, 12, 3, 14, 1, जो आपका करने का मन करे, 15 को करने का, जितना आपको लगता है कि हो सकता है, जितना कैलिबर है इंसान का। तो आपने इन्हें कहा कि 15,000 में आप ज्यादा टेंशन मत लो, 5,000 का आप इंडिविजुअल, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, 5,000 का आप इंडिविजुअल लेवल पर करने की कोशिश करो, 10,000 में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं या कर रही हूं, इस तरीके से आप बढ़ेंगे। अब ये जो है, ये जो इंसान है, इन्होंने इनके नीचे किसी एक पर्सन बी को जोड़ा, मतलब कोई भी एक पर्सन एक्स वाई कोई भी है। अब इनके साथ ये है कि आपका हमें इस बार 10,000 का बिजनेस करना है, क्योंकि हो सकता है महीने के आखिरी 10 दिनों में मिले हो, तो अब उनसे ज्यादा हम नहीं वो सोच सकते कि भाई आप लास्ट के 10 दिनों में आप पूरा 50,000 का बिजनेस कर दो, नहीं हो पाएगा। तो हम इनसे कह सकते हैं कि लास्ट के 10 दिनों में 10,000 का बिजनेस पॉसिबल है। समझने की कोशिश करें इस बात को। तो कैसे पॉसिबल है सर? तो ऐसे पॉसिबल है कि आप क्या करो कि आप अपने उसमें सिर्फ 2,000 का बिजनेस करने की कोशिश करो लास्ट के उसमें, और बाकी 8,000 का हम मिलकर करेंगे, मिलकर दोनों तरफ होगा काम। लेकिन फिर भी इस तरफ क्या है कि आप भी साथ देते हुए चलोगे, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरफ 8,000 का, उनका जो 8,000 का, उनको कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि थोड़ा मुझे हल्का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फुल सपोर्ट मिलेगा। 2,000 का मुझे पर्सनल लेवल पे करना है अपने फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और यही सिलसिला शायद आप समझ पा रहे होंगे, आगे हमें चलाना है, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग टेक्निक। क्योंकि अब ये जिनका 8,000 देने की हम बात कर रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि 8,000 का बिजनेस हम आपको देने वाले हैं, तो उनके साथ भी हम यही काम कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं तो कम से कम 2,000 का, 1,000 का, 3,000 का, जितना आपको कैलिबर लग रहा है वो उतना करो, और बाकी हिस्सा यहाँ बांट दो। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये लेग्स जो 5,000 है, क्या आपको लगता है कि 5,000 यहाँ अकेले करेगा? कोई नहीं करेगा। इन इंसान को आप ये मोटिवेट कर सकते हो कि आप कम से कम एक तरफ 2,000 का करो, दूसरी तरफ आपको 3,000 का। ये इनको सपोर्ट देंगे, क्योंकि इनकी सीधी लगी है, तो ये इनको सपोर्ट देंगे कि आप 3,000 का हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आप 2,000 का पर्सनल लेवल करो। बहुत बड़ी ब्रांच बन जाती है सर, बहुत बड़ी। अभी मैं निकालने पे आऊँ, ये 20,000 हमने मिथ बना दिया इसको। ये 20,000 40 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। इट विल डिपेंड कि अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये समझने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि इशारा काफी है, और इशारा देने की मैंने आपको कोशिश की है कि अगर आप इस तरह की स्प्लिटिंग टेक्निक से चलोगे, इसमें क्या होगा कि आप अपनी जस्ट डाउनलाइन पर पूरा का पूरा फोकस कर रहे हो कि हमें आपका बिजनेस क्रिएट करना है। क्योंकि जिस दिन अब
ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है और नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा ही है कि जब आप अपने नीचे वाले के बारे में जिस दिन सोचना चालू कर देते हो, आपको अपने लिए सोचने की जरूरत उस दिन पड़ेगी नहीं। तो जैसे आप जब इनका 15,000 करने के लिए पीछे पड़ गए कि भाई आपका 15,000 कैसे होगा कैसे होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है 15,000, नहीं हो रहा है क्या, हो रहा है। सिमिलरली ये 15,000 वाले नीचे आपने पूरा फोकस डाल दिया कि भाई इनका 10,000 कैसे होगा कैसे होगा, इनको ऑटोमेटिकली 10,000 मिल गया। अगर इस तरीके से करने की कोशिश करें क्यों नहीं होगा, और ऐसे हमने किया है और हुआ है और हो रहा है। बस बात यही है कि हमें ईमानदारी के साथ करना होगा। हम ये कभी नहीं सोच सकते कि भाई हम बैठ जाएं और नीचे चलता रहेगा। ऐसा अगर जिस दिन हमने सोचना चालू कर दिया उस दिन से ही चीजें गलत होनी चालू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसका सीधा मैसेज और डायरेक्ट मैसेज आपकी डाउनलाइंस तक जाता है। आप जैसा काम करते हो, आपके बोलने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा, आप जैसा काम करते हो वो काम रिफ्लेक्ट होता है, वो काम को डुप्लीकेट करती है आपकी डाउनलाइन, चाहे जाने या अनजाने में। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप कोई हल्ला नहीं पीट रहे, आपकी डाउनलाइन अपने आप समझती है कि आप मेहनती है, तो उनमें करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो भी मेहनती होते रहते हैं। एक कल्चर डेवलप हो जाता है, एक पॉजिटिव कल्चर, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो कोशिश करें कि अपने व्यवहार से, अपने काम से आप प्रभावित करें अपने डाउनलाइन को, अपलाइन को, सभी को, और ऐसा करने से एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन पाता है और ये बिजनेस काफी इजीली अचीव किया जा सकता है जितना आप चाहें। तो अभी मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए 20,000 लिखा है, आप जिस भी पायदान में मौजूद हो उसमें इस टेक्निक को अपनाना प्लीज चालू करें। और डे 1 से अगर आप चालू करते हो किसी मंथ की ये काम कर रहे हो और इसे धीरे धीरे मॉनिटर करते रहते हो, हर 10 दिन के अंदर अंदर मॉनिटर करते रहते हो कि हमने टारगेट इतना रखा है मंथ का, क्या उसका 1/3 पार्ट हो चुका है कवर 10 दिन में, तो ऐसे करके अगर आप करते हो, प्रॉपर उसे एनालाइज करते रहते हो, डेफिनेटली आपको डियर फ्रेंड्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे। होपफुली आपको कुछ ये बात समझ में आएगी। एक सीक्रेट प्लान था, चाहे आप कुछ भी कहो, ये बहुत सीक्रेट प्लान था कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है, आप खुद ही सोचे ना, कोई कहता है कि हमारे नीचे किसी के नीचे 50-50 लाख का बिजनेस, कैसे होता होगा 50-50 लाख का बिजनेस, सोचिए एक बार। स्टार्टिंग ऐसी, क्योंकि एक बार जब आपने काम करना चालू कर दिया उसके बाद ये चीजें इतनी बड़ी तरीके से फैलती है कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी शाखाएं कहां कहां पहुंच चुकी हैं। बस आपको शुरुआत में काम करना होता है, ये आपका बीज है, उसके बाद ये शाखाएं, ये उल्टा पेड़ है, ठीक है ना, ऐसे करके आप समझ पा रहे होंगे शायद। तो डियर फ्रेंड्स, जो मुझे लगता था कि एक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंचना जरूरी थी, आज मैंने वो भी आपको दे दी। मैं बचता था इस बात को बताने से, मैं सोचता था कि ये सीक्रेट है मेरा, तो मैं नहीं बताता आज, लेकिन मुझे लगा कि बता देना चाहिए। और आज आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस आखिर कर ही दिया। बाकी फ़ायदा इसका लेना ना लेना टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ को कैसे लेते हो और इसमें किस तरह के छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके अपने अनुसार चीज़ों को काम पे लगा सकते हो। कई बार क्या होता है, एक थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ें हमें भी समझ में आ रही होती है, लेकिन तीसरा व्यक्ति अगर आके बताता है, जैसे मैंने यहाँ पर आकर बताया, तो कुछ चीज़ें हमें वो कर जाती है कि हाँ यार ऐसे करना चाहिए या ये करना चाहिए, शायद वो भूमिका में निभा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड फील करूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल ऑलरेडी रहता है, उसके बावजूद इस तरह के वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति एक अवेयरनेस फैल सके और लोग समझ सकें कि एक मेहनत का बिजनेस होता है और इस पर मेहनत से काम किया जाए तो डेफिनेटली हम अपने लिए एक पैसिव इनकम का, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या एक टाइम फ्रीडम, इस तरह के जो टर्म्स सिर्फ हमें सुनने को मिलते हैं उनको हम महसूस कर सके। अभी के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।